आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पॉइंट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक नगर है और वहाँ पर जो टैक्सी चलती है उसके भाड़े के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। उसको पढ़ के दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर उसने दो चीज़ पूछा है, नियत भाड़ा पूछा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा को x मानेंगे और जो प्रति किलोमीटर है उसको y मानेंगे। माना, जब हम इसको हल करेंगे तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। अब जब इसको प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे तो पहले में दिया गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी कि ये हो जाएगा नियत भाड़ा हमारा x ही रहेगा प्लस 10 किलोमीटर दूरी तय की गई है तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y है तो 10 किलोमीटर का मतलब 10y बराबर हो गया 105 के। ये हमारा पहला समीकरण है। इसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए उसने तथा 15 किलोमीटर के लिए बोला है 155 रुपये। तो नियत भाड़ा जो रहता है इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है, इसमें ये x ही रहेगा प्लस अब हमारे पास 15 किलोमीटर दिया हुआ है तो 15y बराबर 155। समीकरण 2 नियत भाड़ा हमेशा स्थिर रहता है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर x लिया है और जो प्रति किलोमीटर था वो वहाँ पर क्वेश्चन में 10 किलोमीटर दिया हुआ था और इसलिए उसको हमने y माना है तो 10 से गुणा कर दिया। ऐसे ही दूसरे में नियत भाड़ा x ही है क्योंकि ये नियत है, मतलब ये फिक्स है, ये तो कभी नहीं बदलता है, इसलिए x ही रहेगा प्लस फिर उसने 15 किलोमीटर के लिए बोला था तो हमने इसको 15y से गुणा कर दिया तो ये 15y बराबर 155 आ गया। समीकरण 2। अब हम इन दोनों को हल करेंगे। नियत भाड़ा में क्या है कि ये फिक्स रहता है, ये तो कोई भी जो भी व्यक्ति उस टैक्सी में ट्रैवल करेगा तो ये नियत भाड़ा तो उसको देना ही पड़ेगा, x उसको देना पड़ेगा, बाकी जो जितने किलोमीटर वो तय करता है वो अलग से देगा, इसलिए x आपका फिक्स रहेगा। y में जितने किलोमीटर वो तय करेगा 2, 5, 10, 15, 20 किलोमीटर उसको लिख के और बराबर हम कर देंगे जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रुपीस दिया होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से तो किसी भी एक समीकरण को लेते हैं तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस
10y बराबर 105। जब x का मान निकालेंगे तो 105 माइनस का 10y, ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब x का मान जो आया है 105 माइनस 10y, इसको हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। एक लिया था समीकरण तो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान रखना है 105 माइनस का 10y और प्लस का 15y बराबर 155। अब यहाँ पर 10y और ये 15y प्लस माइनस घट जाएगा, तो प्लस का ज़्यादा है तो 5y बराबर 155 ये, और 105 यहाँ माइनस में चल जाएगा, घटा देंगे तो ये 50 आ जाएगा और ये 5y। जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर निकल जाएगा 50, 5 बड्डे में जाएगा क्योंकि गुणा में है तो 5 धाम 50, y आ गया 10। यानी कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। और जब हम x का मान निकालेंगे तो y बराबर 10 हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 105 माइनस का 10y। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणा y का मान 10, तो ये आ गया 105 माइनस 10 धाम 100, घटा देंगे 105 में से 100 तो ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा जो कि फिक्स है, ये कभी भी बदलता नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति को जो उस टैक्सी में ट्रैवल करेगा उसको देना ही है। तो नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपीस था, तो y यहाँ पर कितना निकल गया है 10। अब क्वेश्चन में बोला था कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसको जो भुगतान करना पड़ेगा 25 किलोमीटर यात्रा करने में किराया बराबर 25 किलोमीटर x तो जो नियत है वो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर का और देगा वो, यानी कि x हमारा 5 रुपये प्लस 25 गुणा y का मान 10, तो 5 प्लस 25 दामा 250, यानी कि 255 रुपये उसे जो है देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यात्रा करने में जो किराया है वो उसको 255 रुपये देना पड़ेगा। तो x आपका फिक्स रहेगा क्योंकि ये नियत है, ये कभी नहीं बदलता है। बाकी जो भी दूरी दे रहेगी उसमें आप y से मल्टीप्लाई कीजिए और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं।